हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, पाथ वे टू प्रीलिम सीरीज लॉन्च कर दी गई है। प्रीलिम्स के लिए शंख बजा दिया गया है और फ्यू मिनट सीरीज और प्रीमिक्स जो कि आपकी मनपसंद चाहता सीरीज है, ये दोनों इनिशिएटिव्स अब आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट में ही दिखेंगे, एटलीस्ट जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और प्लीज लाइक बटन को जरूर हिट करना। और यदि आप ऐसा बेहतरीन कंटेंट और इसका पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, प्रीमिक्स स्लीपी क्लासेस। तो 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम को शुरू करेंगे। डेट है आज की 12 अक्टूबर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स, सही मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग समेत बताना मत भूलिएगा। तो आज के इन सवालों में आप देखेंगे कुछ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आपसे मैं यहां पे पूछना चाह रहा हूं कि इनमें से कौन से देश हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी को ओपन अप करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं अलोंग द मेडिटेरेनियन सी कोस्ट। क्वेश्चन को यहां पे ध्यान से पढ़ेंगे, पॉज करके देखेंगे और सही आंसर जो आपको लगता है वो वहां पे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, या जो भी आपने कॉपी बनाई हुई है। देखिए दोस्तों, इसमें सही आंसर आता है, मैं अब सही आंसर के टुवर्ड्स जा रहा हूं। आपने, ये आपकी समझदारी है कि आपने पॉज करना है, फिर ये मत कहना कि सर बहुत जल्दी में थे आप। आंसर है सी, ओनली 5। देखिए, पोर्चुगल को छोड़ के ना ये पांचों कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी को ओपन अप होती हैं। पोर्चुगल जो है वो मेडिटेरेनियन सी नहीं बट अटलांटिक ओशन को ओपन अप होता है। यहां पे मैप देख लेते हैं। सो दीज आर द कंट्रीज विच बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी। सो यू कैन वेरी वेल सी, यहाँ पे अल्बेनिया भी है, ग्रीस भी है, इटली भी है, फ्रांस भी है, मोनाको भी है, स्पेन भी है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, यहाँ पे ये कुछ कंट्रीज मेंशन्ड हैं। अगर आपको कोई एक्रोनिम सूझता है तो जरूर यहाँ पे कुछ एक्रोनिम बनाइए टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्रीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये 20 से ज्यादा देश हैं। कोई एक्रोनिम मुझे सूझेगा तो उसका मैं यूट्यूब पे शॉर्ट जरूर बनाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल। अगेन यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर ऑफ कंट्रीज हैं, 4 ऑप्शन है, जो कि अफ्रीकन यूनियन के मेंबर नहीं है। अफ्रीकन यूनियन न्यूज में क्यों था? G20, G21 बना है थैंक्स टू इंडियाज प्रेसिडेंसी, थैंक्स टू द एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कि एयू बना है G20 का एक मेंबर, G21 बना है। आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर नहीं है। जल्दी बताइए, जल्दी देखिए, वेट नहीं करूंगा। पॉज करें और आपको जो सही आंसर लग रहा है उसको आप लिखें। देखिए, आंसर यहां पे है कि माली, गेबॉन और नाइजर, ये तीनों जो कंट्रीज हैं दे आर नॉट मेंबर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, बाकी जो ए, सी और डी में आप कंट्रीज देख रहे हैं ये मेंबर्स हैं अफ्रीकन यूनियन के। ये मैप आपको दिखेगा। ये मैप आपको कैसे दिखेगा? या तो आप यहां पे पॉज करें, सो सॉरी गला थोड़ा बैठा हुआ है। या तो आप यहां पे पॉज करें या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाएं और पीडीएफ को एक्सेस करें और अफ्रीकन यूनियन का मैप देखें। वैसे आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एक करंट अफेयर्स का कोर्स भी होता है, वहां पे डिटेल में हम अपने करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं वीकली बेसिस पे। तो आईआर के बहुत सारे करंट अफेयर्स के, मैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, फ्री हूं तो पढ़ता ही रहता हूं और करंट अफेयर्स का कंटेंट बनाता रहता हूं। तो यदि आप भी इच्छुक हैं और हमारे करंट अफेयर्स का प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देर मत करिए, फ़ोन उठाएं, टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और बेहतरीन आईआर का, कुबेर सर का करंट अफेयर्स का कोर्स का प्रोग्राम का हिस्सा बने। देखिए, अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज लाइट ग्रीन में शेडेड हैं जो कि अफ्रीकन यूनियन से सस्पेंड कर दे गए हैं। ठीक है, अब जैसे माली है, माली को सस्पेंड करा था अफ्रीकन यूनियन में से अगस्त 19 2020 को, फिर माली को फिर रीइंस्टेट कर लिया। देन 2021 में कंट्री को फिर सस्पेंड किया बिकॉज वहां पे सेकेंड मिलिट्री कू हुआ विद इन द 9 मंथ्स। अफ्रीका, द नदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, द सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका। सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका कौन से 2 ज्योग्राफिकल रीजन्स में आता है इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट? कमेंट सेक्शन में बताना, होमवर्क है आपके लिए, एंड ऑल्सो टू सी कि आप कितना अटेंटिवली इन वीडियोस को देखते हैं। तो सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका में काफी इंस्टेबिलिटी है एंड वी आर आल्सो सीइंग कि मिलिट्री कूस काफी हो रहे हैं। सूडान में हुआ है, नाइजर में हुआ है, एंड देयरफॉर नाइजर को भी, क्योंकि ऑप्शन में था नाइजर, तो नाइजर को भी सस्पेंशन मिला है एयू में से। गिनी की मेंबरशिप को भी सस्पेंड किया गया था बिकॉज वहां पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। सूडान, बुर्किना फासो, नाइजर और गेबॉन रिसेंटली, वेरी रिसेंटली 31 अगस्त की बात है, गेबॉन की मेंबरशिप को भी सस्पेंड किया गया था। नाउ व्हाई इज दिस ऑल हैपनिंग? दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ सक्सेसिव military coups taking place in these countries. Now the next question, 2 statements है, क्वेश्चन को पढ़ें। यहां पे एक फॉर्मेट के बारे बात हो रही है, 16+1 फॉर्मेट।
चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बारे। दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे पॉज करके दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लें पहले, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। स्टेटमेंट्स को रीड नहीं करूंगा, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा। आपका टाइम सेव करना चाहता हूँ, वीडियो छोटा बनाना चाहता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे भी पॉज करें, पॉज करके देखें आपको क्या सही लग रहा है, क्या नहीं सही लग रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी में आ रहे हैं, प्रीलिम्स में आ रहे हैं, सीसैट टाइप क्वेश्चन लगते हैं। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, देखिए कि कोरिलेशन दोनों स्टेटमेंट का कोई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट 1 का। 17+1 फोरम स्टैंड करता है कोऑपरेशन बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। ये इनिशिएटिव चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के द्वारा आज से कुछ 4 साल पहले इनिशिएट करा गया था। और यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, एज फार एज यू नो द कंट्रीज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर फोरम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ऑफ लेटली ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, द कंट्रीज ऑफ एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुएनिया, इन तीनों कंट्रीज ने इस फोरम से विड्रॉ कर लिया है। दिस फोरम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012 इन वॉर्सो, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, with the objective of fostering cooperations among 17+1 nations, जिसमें China was the +1 nation, 17 other Central and Eastern European countries. Primary goal क्या था? To support China's Belt and Road Initiative and to strengthen collaboration in infrastructure, transportation, logistical trades and logistical trade and investment. तो ये कंट्रीज हैं, कंट्रीज का नाम है। आपको ये बताना चाहूंगा 2022 में, तो सॉरी अगेन गला थोड़ा बैठा हुआ है, चेंज ऑफ सीजन चूज करके हो जाता है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया, ये 3 कंट्रीज 2022 तक इस पर्टिकुलर फोरम का हिस्सा थे। 2022 में इन्होंने तीनों कंट्रीज ने विड्रॉ कर लिया इस फोरम में से। इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, तो ये सवाल कैसे नहीं पूछा जा सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ गाजा स्ट्रिप। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उम्मीद करता हूं, आंखें बड़ी बड़ी आपके सामने खोल के उम्मीद करता हूं कि प्लीज ये क्वेश्चन गलत मत करना। ज्योग्राफिकल लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। कभी भी किसी कंट्री के बारे पढ़ रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, न्यूज़पेपर में किसी कंट्री के बारे पढ़ रहे हैं, साथ में एटलस खोल के रखें और देखें वो कहां पे सिचुएटेड है, कौन सी नदी उसके सामने खुलती है, कौन सा ओशन उसके सामने खुलता है, कोई वहां पे प्लाटूज हैं, कोई माउंटेन रेंजेस है क्या नहीं है, ये सब पता होना चाहिए। यहाँ पे सही आंसर है जॉर्डन। लेट्स हैव अ लुक एट द मैप। देखिए ये है गाजा स्ट्रिप, जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो मिलिटेंट आउटफिट है हमास, ये उसको कंट्रोल कर रहा है। एंड देन यू कैन सी वेस्ट बैंक, जेरूसलम की बात करें तो जो पहला इजराइल अरब वॉर हुआ था 1948-49 में, तो जेरूसलम का एक हिस्सा जो था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूसलम, उसको अक्वायर कर लिया गया था 1967 में। आई विल मेक अ डिटेल वीडियो इफ यू वांट ये जो टाइमलाइन है इजराइल पैलेस्तीन की, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई को लेके अभी कुछ ही दिन पहले प्रेरणा मैम, जो कि हमारे PSIR के फैकल्टी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि टाइमलाइन डिस्कस की जाए पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इजराइल रिलेशंस, so do let me know, I'll make a video on that subsequently few minute series में। So 1967 में the second half, the western part of Jerusalem along with the West Bank, that was also annexed by Israel। तो गाजा जो है, हालांकि आपको ये भी बताना चाहूंगा, जेरूसलम, इजराइल कहता है कि जेरूसलम जो है हमारा कैपिटल है। बहुत सारे देश, इनफैक्ट मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, दे एक्सेप्ट जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल। लेकिन अगर हम पैलेस्टीन की माने तो वो अभी भी अनऑफिशियली अपने कैपेसिटी में जेरूसलम को अपना कैपिटल बताते हैं। बट दिस इज दिस गाजा स्ट्रिप which is again opening up to the Mediterranean Sea, and Gaza Strip is being controlled by this militant organization, a Sunni Islamic organization by the name of Hamas। So as you can see कि इजराइल जो है, इजराइल में ही गाजा स्ट्रिप है, दैट इज बॉर्डरिंग इजिप्ट, नॉट, तो यहाँ पे जो गाजा है, गाजा स्ट्रिप इज नॉट बॉर्डरिंग जॉर्डन। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ द गाजा स्ट्रिप। सो इजिप्ट इज अ बॉर्डरिंग कंट्री, सब्सिक्वेंटली जॉर्डन इज नॉट अ बॉर्डरिंग कंट्री। यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन के तौर पे इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट, बहुत ब्रीफली यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट the conflict between the Palestinians and the Israelis as far as the territories are concerned। and then यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ important facts। अगर पैलेस्टीनियन टेरिटरीज की बात करें, कैपिटल जो वो अपना प्रोक्लेम करते हैं दैट इज जेरूसलम,
ऑल्दो लिमिटेड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है इस कैपिटल को। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है वो रमाल्ला है। पॉपुलेशन जो है, अगर हम गाजा स्ट्रिप की बात करें, लगभग 20 लाख, 2.17 मिलियन। सो दैट्स नॉट मच ऑफ अ पॉपुलेशन। और राउंड अबाउट 2.17 million is 20 lakhs, and round about 60 lakh refugees they are living in countries surrounding Israel, जो अरब लोग हैं जो कि भागे हैं इजराइल से since the 1948 Israel Arab War and since the 1967 Israel Arab War। तो सीरिया में, इजिप्ट में, जॉर्डन में काफ़ी सारे पैलेस्टीनियंस हैं जो कि इन देशों में पनाह ले रहे हैं, रिफ्यूज ले रहे हैं। लैंग्वेज यहाँ पे अराबिक बोली जाती है। लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। दो स्टेटमेंट्स इंडो पैसिफिक के बारे में बात पूछी जा रही है। इंडो पैसिफिक एज ए ज्योग्राफिकल रीजन, दैट इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ रीजंस वेरी ऑब्वियस, एज यू ऑल नो। There has been a lot of focus of America in this region post Joe Biden becoming the president। Quad initiative के बारे बात हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं। India being a very important partner as far as upholding the rules-based international order in Indo-Pacific is concerned। तो दो स्टेटमेंट्स हैं, आपने इनकरेक्ट बताना है। तो दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। यहाँ पे मैप आप देख सकते हैं। इंडो पैसिफिक एक वास्ट ज्योग्राफिकल स्ट्रेच है covering the region between the Indian Ocean and the Pacific Ocean। So this extends from the western coast of America to the eastern coast of Africa। Mozambique channel की बात करेगी है। So and so Indo-Pacific also encompasses the Persian Gulf, the Arabian Sea, the Red Sea and the Suez Canal। यदि आपको ये फैक्ट पहले नहीं पता था, अब आपको ये फैक्ट पता हो, बिकॉज ये क्वेश्चंस लेटेस्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंगली डिजाइन करे गए हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपको हमारी टेस्ट सीरीज में और हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अक्टूबर खत्म हो चुका है एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू विल स्टार्ट योर फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन बाय द एंड ऑफ जनवरी और द फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी। बट नेवरदलेस अगर आप अपने कुछ चंद घंटे दिन के डिवोट कर सकते हैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी बिल्कुल ही प्रीलिम्स के मोड के हिसाब से तैयारी करें। जिन बच्चों को अभी थोड़ा फेयर है, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं यार प्रीलिम्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है, जो कि हो भी चुका है, बहुत अनसर्टन हो चुका है, और आपको लगता है कि हमारी तैयारी एंड मोमेंट में जाके स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाती है, यदि आप अभी से अपना अगर 2 आवर्स ऑफ योर टाइम अगर आप अभी से देना शुरू कर सकते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए टेलर मेड है। दोस्तों 30 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं। डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करी जाएंगी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी। इसके जो फीचर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। यदि सीसैट के साथ लेना चाहेंगे तो 14,500 का पड़ेगा, विदाउट सीसैट 11,500 का पड़ेगा। और यदि आप कुबेर लाइव, मेरा नाम कुबेर है, कुबेर लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो पता है क्या, आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। वो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये क्या ऑफर चल रहा है, लेकिन इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा। चलिए ध्यान रखिए, मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर्स में। क्या सही स्कोर बनाए कमेंट सेक्शन में अच्छे बच्चे की तरह बताना भी है। ऑलराइट, सी यू, जय हिंद।